नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन 3 डिग्री। जी हां, दिल्ली में इन दिनों न्यूनतम तापमान 1.5 से लेकर 3 डिग्री के बीच ही घूम रहा है और इसी 3 डिग्री तापमान के बीच देश के 4 शहरों में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ने रोड पर किया है रियलिटी चेक। रात के अंधेरे में देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, जम्मू हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई ही क्यों ना हो, लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है रात में सफर। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की टीम स्कूटी और बाइक पर सवार होकर तहकीकात कर रही है। शुरुआत कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। रिपोर्टर अजातिका सिंह दिल्ली में सुरक्षा की तैयारियों का रियलिटी चेक करने के लिए निकल रही हैं। अजातिका के साथ प्रीत विहार की रहने वाली अनन्या, श्रुति और शिल्पी भी हैं। दिल्ली के कंझावला कांड ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाएं आखिर राजधानी दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल फिर से उठा है और ये जानने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं पूर्वी दिल्ली में। और जगह इस वक्त आपको बता दें कि निर्माण विहार में एबीपी न्यूज टीम की मौजूदगी है। 2 स्कूटियों पर सवार होकर एबीपी न्यूज की टीम निकल रही है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं अपने इस रियलिटी चेक में स्कूटी में सवार होके एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंचेगी पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और हमारी कोशिश यही है कि आप तक रियलिटी पहुंचाई जाए। एक स्कूटी पर अजातिका सिंह के साथ अनन्या है तो दूसरी स्कूटी पर श्रुति और शिल्पी। ये दिल्ली का निर्माण विहार इलाका है। रात का वक्त है, लिहाजा सड़क पर गाड़ियों की जो सामान्य आवाजाही होती है वो आवाजाही हो रही है। स्कूटी पर हमारी टीम निकली हुई है। गाड़ियों की रोशनी से रोड जगमग है। और चलते चलते करीब 1 किलोमीटर का सफर हमारी टीम स्कूटी से तय कर चुकी है। इस शुरुआती 1 किलोमीटर के रियलिटी चेक में अजातिका को जो दिखा वो चौंकाने वाला है। ये पूरा एक स्ट्रेच जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है, यहाँ पर हमारी पड़ताल है और हमें फिलहाल करीबन 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पर कोई एक सीसीटीवी भी दिखाई नहीं दिया है, बावजूद इसके कि यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है और कितना ज़रूरी है स्कूल के आसपास सीसीटीवी होना, ये किसी से छुपा नहीं है। निर्माण विहार से प्रीत विहार की तरफ जा रही सड़क के इस हिस्से पर सीसीटीवी का न होना हैरान करता है। यह इलाका दफ्तरों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, जहां छात्र छात्राएं न सिर्फ पढ़ने के लिए आती हैं बल्कि इस इलाके में रहते भी हैं। मतलब भीड़ भाड़ का इलाका तो है ही, रात में भी चहल पहल के लिए जाना जाता है। स्कूटी पर करीब आधे घंटे का सफर हमारी टीम तय कर चुकी है। अब तक हमें पूरे रास्ते में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा न राइट में न लेफ्ट में दिखाई दिया है और करीबन आधे घंटे का वक्त हो गया है, कोई एक पीसीआर वैन भी इस रास्ते में दिखाई नहीं दी गई है। अजातिका अपनी ये बात पूरी कर ही रही थी कि उन्हें सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। देखिए एक पीसीआर यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो केवल एक जगह पर खड़ी हुई है, कहीं घूमती हुई नजर नहीं आ रही है।
पीसीआर में कुछ लोग भी, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मूविंग पीसीआर नहीं हमने स्पॉट की है। अब तक आधे घंटे के इस सफर में मूविंग पीसीआर हमें एक भी स्पॉट नहीं हुई है। इतनी देर तक स्कूटी पर घूमने के बाद पहली बार पुलिस की गाड़ी इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिखती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उस जगह लड़कियां रुकती हैं जहां रात को एक शख्स ठेले पर अनानास बेच रहा है। हमारी रिपोर्टर अजातिका सिंह साथ चल रही लड़कियों से उनके पुराने अनुभव के बारे में पूछती हैं। हाँ, रात को अगर निकलना हो तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे पीसीआर वैन्स की कोई वो है ही नहीं, दिखती ही नहीं है कहीं पे भी अगर पीसीआर वैन्स, और अगर पुलिस वाले कहीं खड़े भी हैं तो वो पता ही नहीं लगते कि पुलिस वाले हैं कहीं पे। तो हमको किसी से मदद मांगनी है तो हम वो मांग ही नहीं सकते। और इतने पॉट होल्स है, रोड इतनी ख़राब है, आप कहाँ पे किसी से कहीं पे कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ आइडिया नहीं होता कि आप कहाँ पे। तो रात को निकलना तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। को तो हाँ हो जाता है, क्योंकि कई बार है बहुत जगह स्ट्रीट लाइट्स वगैरह काम नहीं कर रही होती है, अंधेरा होता है, तो मतलब सुनसान जैसे रोड हो जाती है, तो उस टाइम तो मतलब लगता ही है कि थोड़ा डर लगता है। सामान्य तौर पर गर्मी में इस वक्त तक इलाके में ज्यादा चहल पहल होती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में लोग रात में इस वक्त तक कम दिखते हैं। लेकिन इस सड़क पर अजातिका सिंह को जो अब दिखा वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, हैरान और परेशान करने वाला। दोनों स्कूटियों पर सवार 4 लड़कियां जिस रास्ते से गुजर रही हैं, उस रास्ते पर एक जगह घुप अंधेरा दिखता है। पुलिस तो ये आपने दिल्ली के हालात देखे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।